प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम पर। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध है शोषण से। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में डीएनए होता है। हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक सभी में। मानव शरीर की कौन सी अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घास्थि। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्लाइडेन एवं स्वान। अंशुष्टि विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस दूध में लैक्टोज शक्कर प्रतिशत अधिक होता है? गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, सभी में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया। इथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से। लीची में खाया जाने वाला भाग है एडील। लैंगरहैंस उन द्वीप पाए जाते हैं पेनक्रियाज में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे। विषाणु की खोज की है इवानोव्स्की। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होता है, वह कहलाता है हाइड्रोफोबिया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है स्तंभ में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है प्रकंद। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि है एड्रिनल। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी। रक्त का प्रवाह किसे कहते हैं? प्लीहा। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुआयात मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। लड़का पैदा होगा जब XY गुणसूत्र हो। स्तनधारियों में मुख्य सजीव पदार्थ होता है यूरिया। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा में खराटे भरते समय। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान है लंदन। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है दयानिध। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? श्वेत रक्त कण। वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होता है? 15 ग्राम। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? कैरोटीन। HIV की खोज किसने की थी? लूक मॉन्टेनियर। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर। मानव त्वचा में पाए जाने वाला उपकरणक है मेलानिन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? कोल्फ ने। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। जैविक शास्त्र क्या है? कृत्रिम हृदय। विश्व वन्य जीवन कोष की स्थापना की गई थी 1973। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? सैक्रोमाइसीज। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है टी कोशिकाओं को। दोहरा निषेचन होता है आवृतबीजी पौधों में। जीव द्रव की खोज किसने की थी? हांगो वान मोल। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बट्यूला। म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? हांगो डी व्रीज। पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफेन हेल्स। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। कवक विज्ञान के जनक है मैकेली। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया है अंतःप्रासरण। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है सल्फर डाइऑक्साइड। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है कैंसर। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B6। कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? ब्रोंकाइटिस। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के बीज को सुरक्षित रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? TB। समसूत्री विभाजन होता है जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हर्पेटोलॉजी। भविष्य में लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? एक। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? खजूर। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? एल्ब्यूमिन। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम। कपास प्राप्त होता है बीज से। शुक्राणु का निर्माण होता है पिशन में। शरीर की सूक्ष्म इकाई है कोशिका। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा होती है? योग। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से। शरीर में वसा का संग्रहण प्रमुख होता है चर्बी से। पुष्प किसका रूपांतरण? परागकूट। किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स। पुष्पों के खिलने में बंद होने की क्रिया कहलाती है अनुकुंचन। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? टेस्टोस्टेरोन। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B7। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होता है? विटामिन B3। लाल रक्तकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। लाइसोसोम की खोज क्या है? डी डुबे ने। मक्का पौधों में परागन होता है वायु द्वारा। कैरोटीन मुख्य भाग है। विटामिन E का कोशिका का विभाजन सहायक होता है सेंट्रोसोम में। पाचक में सहायक है। इनमें से सभी पित्त रस, जठर रस, अग्नाशिक रस सभी। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। लिपिड है एस्टर। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग होता है? इंटरफेरॉन। लेजर की खोज किसने की थी? मेमेह। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? जोसेफ मूरे।
ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हॉसबर्गर। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई? 1986। भारत में चेचे का उन्मूलन कब हुआ था? 1975। फ्लू किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। मांस, आटा एवं दूध प्रमुख स्रोत है प्रोटीन का। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। विश्व वन दिवस 21 मार्च। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? SR19। हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए। वसा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। इंसुलिन प्राप्त होता है डायरिया की जड़ों से। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंडवाहिनी। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है ऑक्सीजन। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाया जाता है मूत्र में। कपास के रेशे मिलते हैं बीज से। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं है? विटामिन सी। मानव मूत्र से समानतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन। सिल्क उद्योग संबंधित है सेरिकल्चर। कोशिका में ऊर्जा संचित रहता है एटीपी के रूप में। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है? जीवाणु। वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था? विडिल एवं टैप्टम। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने का कारण होता है? थायराइड। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। हेपेरिन का निर्माण होता है रक्त कोशिका में। सूक्ष्म जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा की। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होती है? इंटरफेज। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी में। बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं जेनेंटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हेप्टेलॉजी। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन होता है कोलोजन। लाइसिन होता है अमीनो अम्ल। लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्रायः होता है नीला हरा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाएं बनती है बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? ग्लाइकोजन। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। कानों में कुल हड्डियों की संख्या है 6। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है 14। सिल्क प्राप्त की जाती है कोकून से। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा। पौधे का प्रजनन अंग है निमोनिया। किस रंग रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है डीएनए में। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? जीरोफाइट्स। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? हैजा। रोहा की संख्या बीमारी आंख। हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल। मानव रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत? 60%। एंजाइम सहायक होता है भोजन के पाचन में। टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? टांग में। पौधों के रोगों का अध्ययन है रोग विज्ञान। पिट्यूटरी ग्रंथि की स्थित होती है मस्तिष्क में। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं स्टार्च और शर्करा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने की छाल। फंड पौधा किससे संबंधित है? टेरिडोफाइट। थर्मोस्तर की हरियाली बनती है मरुद्भिद से। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जाता है तने के बने हुए बलयों को गिनकर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरे फलों को कृत्रिम रंग से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग होता है? एसिटिलीन। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। पत्तियों के छिद्र जिसके द्वारा जल द्रव रूप में कभी भी बाहर आ सकता है जलरंध्र हार्डे थोट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधे मुक्त पोषण पाते हैं भूमि से। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हेलोफाइट। प्याज का बदला हुआ रूप है तने का। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है? तना से। आलू का बदला रूप है तना। किसके कारण फूलों में रंग होता है? एंथ्रोसाइनिन। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेप्लेसिया। पत्तियों में निम्न से कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम। निम्न में वास्तविक फल कौन है? लीची। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता। प्राकृतिक वन सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पत्ती में। अफीम पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है
सोयाबीन सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सिकोया सबसे बड़ा बीजांड होता है। साइकस वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। कार्टिकोल्स। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, नई दिल्ली। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है MS स्वामीनाथन। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है MS रंधावा। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित करता है वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को कहते हैं जीरोफाइट्स। भारत में फूलों के अधिकतम किस्में पाए जाते हैं। उत्तरांचल में खरीफ का मौसम कहलाता है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर। जूट की खेती प्रचलित है कानपुर में। सिनकोना पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तने की छाल। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है सभी चारों चक्र। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। नारियल का फल होता है डूपी। विश्व वन दिवस मार्च 21। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट है एफिड। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लिसिया। चाय में लाल कीट का कारण है हरी शैवाल। किसकी बीज नहीं बनते हैं? फर्न में। नींबू में क्या रोग होता है? जीवाणु से। मटर में मार्स रोग होता है मैगजीन की कमी से। भारत का विश्व में गेहूं में स्थान है द्वितीय। कौन सा असत्य फल है? सभी। काजू, सेब, नाशपाती सभी असत्य फल है। कौन नकदी फसल है? तंबाकू। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? मूंगफली। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण होता है? एसाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन रहेगा तो एसाइड के रूप में, पौधा में रहेगा तो नाइट्रेट के रूप में। यूरिया में तो एसाइड के रूप में। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? चीन में। हरित क्रांति के द्वारा किस खाद्यान्न का उत्पादन होता है? गेहूं। कौन सी प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? सोयाबीन। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है केरल। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है पाइराइट्स। रेड रॉट रोग किस फसल का है? गन्ना। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? धान। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ। मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाए जाने वाला अनाज है गेहूं। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है भारत। कौन केसर उत्तम स्रोत नहीं है केसर का? कैरोटीन। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है जमुनापारी। मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? भैंस। दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? कोबाल्ट। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? केसीन। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित से किससे संबंधित है? दूध उत्पादन। दूध आपूर्ति है उत्पादन। दुधारू पशुओं को निम्न बीमारियों में से कौन सी बीमारी होती है? सभी। फुट माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर सभी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेनडियर। गरीबों की गाय के नाम से बकरी जानी जाती है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? एंग्लो नूबियन। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। मेरिना क्या है? भेड़। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। अंडे देने वाला स्तनधारी डक बिल्ड प्लेटिपस। एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? सुअर। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन। पशुओं में होने वाला अफरा रोग का क्या कारण है? प्रदूषित आहार। मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है 0.0 ग्राम। मवेशियों में बाजपन का कारण निम्नलिखित रोगों से होता है? बैंग रोग। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या होती है केवल एक। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है? पशुधन में सबसे अधिक बच्चा देने वाला सुअर। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? श्वेत लेगहॉर्न। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है नेलोर। शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है बर्बरी। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। पश्मीना बकरी नृत्य से किस नस्ल प्राप्त होती है? चंगथंगी। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। मवेशी और भैंसों के ऊपर निचले जबड़ों में अस्थायी कृत्रिम दंतों की संख्या होती है 8। कृत्रिम निषेचन के लिए सार के बीड़ को रखा जाता है नाइट्रोजन में। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? 32। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी रानीखेत।